नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंगटन राइट्स की। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की ऐसी घटना है जिसने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को शर्मसार कर दिया है। इस घटना का विलेन वही शख्स है जिसे इस देश की जनता ने राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तारीख थी 6 जनवरी 2021 की। अमेरिका संसद में जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी। इससे पहले हमें थोड़ा सा ट्रंप की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को समझना होगा। जब से अमेरिका के चुनाव खत्म हुए थे तब से ट्रंप लगातार ये संदेश फैलाते जा रहे थे अपने समर्थकों के बीच में कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। मीडिया ने मिलके और अन्य जो वहाँ के नेता थे उन्होंने मिलके ट्रंप को जानबूझ के हराया है। लोगों ने उन्हीं के फेवर में वोट किया था, लेकिन इस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया कि ट्रंप हार गए। उनका कहना था कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे वो जीत रहे थे, उसके बाद में वहां की वोटिंग रुकवाई गई और दोबारा जब वोटिंग शुरू हुई है तो ये नतीजा निकला कि वहां से ट्रंप हार गए। लगातार वो ये संदेश लोगों के बीच में पहुंचा रहे थे, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और ही है। जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये उनका फैलाया हुआ कोरा झूठ है। लेकिन झूठ को कितनी बार कहा जाए तो शायद वो सच ही हो जाए। तो इसीलिए उनके समर्थकों के बीच में ये बात लगातार फैल रही थी। और यहाँ पे मैं उनके कुछ बयानों को कोट्स भी करना चाहूँगा कि वो लगातार अपने प्रदर्शनों से अपने समर्थकों से लगातार कह रहे थे कि हमें राजधानी तक चलकर जाना पड़ेगा और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों का उत्साह बढ़ाएंगे। और शायद उनमें से कुछ के लिए हमें तालियां नहीं बजा रहे होंगे, क्योंकि आप कमज़ोर होकर कभी अपने देश वापस नहीं पा पाएंगे। आप इनके शब्दों को ध्यान से सुनिए कि क्योंकि आप कमज़ोर होकर कभी अपने देश वापस नहीं आ पाएंगे, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी और आपको मजबूत होना होगा। आप अगर इनके शब्दों पर गौर करें तो सरासर ये हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आप जब वो अपना भाषण समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होंगे जो कि राजधानी की ओर कूच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें पेंसिल्वेनिया एवेन्यू तक जाना होगा, लेकिन जो कि हुआ ही नहीं और वो अपनी एसयूवी में बैठ के व्हाइट हाउस चले गए। उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा की आग में झोंक दिया, अपने देश को हिंसा की आग में झोंक दिया और व्हाइट हाउस में बैठ करके सारा तमाशा अपनी आंखों से देखते रहे। तो इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। इसके पश्चात जब 1 बजे के आसपास उनके समर्थक कैपिटल हिल में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। कुछ सूत्रों से भी पता चला है कि डीएनसी और आरएनसी मुख्यालय में पाइप बम बरामद हुए, जिसे कि बाद में पुलिस ने सही सलामत ठिकाने लगाया और वहाँ पे बड़ा धमाका होने से बच गया। वहाँ पे इस कदर हिंसा हुई थी कि वहाँ लोग दीवारों पे चढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पे अंदर घुसने के लिए खिड़कियाँ तोड़ डाली और तरह तरह की हिंसा की वारदातें हुई हैं। कई वीडियो फुटेजेस में ये भी सामने आया है कि वहाँ पे पुलिस ने लोगों को अंदर घुसने में मदद की है। वहाँ पे लोगों को अंदर घुसने के लिए पुलिस ने मदद की है, जो कि वहाँ की पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा है। जो पुलिस वाले उनको वहाँ पे रोक रहे थे प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने से, उन पुलिस वालों को वो प्रदर्शनकारी एंटी नेशनल के नाम से पुकार रहे थे, ट्रेटर्स कह रहे थे उनको। इतना सब हिंसा होने के बाद में 2 बजे वॉशिंगटन में लॉकडाउन लगा दिया गया। जो प्रदर्शनकारी थे वो उपराष्ट्रपति माइक पेंस और इलेक्टोरल कॉलेज बैलेटों के पास भी जा पहुंचे। सबसे पहले वहाँ की पुलिस ने उपराष्ट्रपति को माइक पेंस को वहाँ से निकाला और कर्मचारी जो कि इलेक्टोरल कॉलेज बैलेटों को अपने साथ लेकर निकल गए ताकि वो उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा सकें। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के कमरे तक वो पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने तस्वीरें खिंचाई और कुछ तोड़फोड़ भी की और वहाँ पे उन्होंने साफ साफ एक संदेश लिख दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिख दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अब चाहे कोई भी गदर हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। वॉशिंगटन के मेयर म्यूरल ब्राउज़र ने शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया। इवांका ट्रंप ने उन समर्थकों को जो कि वहाँ पे उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको अमेरिकी देशभक्त के नाम से बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी देशभक्त। तो वो लोग कौन हैं जो उनको रोक रहे थे? एंटी नेशनल, बिल्कुल वही होंगे।
उसके बारे में और कहा भी क्या जा सकता है। एक महिला के सीने पे गोली लगने से उसकी मौत हो गई। डीसी ऑफ पुलिस रॉबर्ट काउंटी ने अपने बयान में ये बताया है कि 4 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई पुलिस वाले भी इस हिंसा की चपेट में आ गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। और इतना सब होने के बाद में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में एक बात कही थी, उसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, ट्रंप को निशाने लेते हुए उन्होंने कहा कि वो टीवी पर आएं और अपनी हार स्वीकार करें। बाइडेन ने कहा कि इस समय हमारा लोकतंत्र एक अभूतपूर्व हमले की चपेट में है। ये कुछ ऐसा है जो आज के समय में होता ही नहीं। यह हमला आज़ादी के प्रतीक हमारी राजधानी पर हुआ है। जानते ही हम लोग जो कि वॉशिंगटन पे हमला हुआ है। ये असंतोष नहीं है, ये अव्यवस्था है, ये अराजकता है, यह देशद्रोह की सीमा पर है और इसे अब समाप्त होना चाहिए। मैं भीड़ से पीछे हटने की अपील करता हूं और चाहता हूं कि लोकतंत्र का काम आगे बढ़े। बात सही है, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल्कुल सही अपील की। और इसके बाद में पूर्व राष्ट्रपति खैर अभी हुए नहीं है तो कह सकते हैं उन्हें राष्ट्रपति हम, ट्रंप ने भी शांति की अपील करी, जिसे भी मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, ट्विटर के जरिए संदेश जारी करते हुए कहा कि अब आपको घर जाना होगा। हाँ सही बात है, इतनी हिंसा होने के बाद अब तो घर जाना ही पड़ेगा आपको, और कर भी कह सकते हैं। अब आपको घर जाना होगा, हमें शांति बनाए रखनी होगी। शांति की बात भी देखिए कौन कर रहा है। हमें कानून और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। गोलियां चला करके, संसद भवन में पिस्तल लहरा करके, इस तरह से ही होता है हमारे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं। ट्विटर ने उनका अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया और पहली बार उसने इस अकाउंट को स्थायी तौर पर बंद करने की चेतावनी भी दे दी। ट्विटर की चेतावनी के बाद में उनके कुछ ट्वीट बंद हुए और अब ये खबर आ रही है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी घोर निंदा की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है ट्विटर पे कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतंत्र की प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सही बात है, लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, लेकिन इस तरह से उपद्रवियों का शासन नहीं है। इतना सब हिंसा होने के बाद में ट्रंप को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हर जगह से उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है। हाँ ये बात तो खैर ठीक हुई। अब इस पे यहाँ पे एक बात मैं लाना चाहूँगा कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने बात कही थी कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। तो ये जो दंगा हुआ था ये हुआ है कि कराया गया है, इस बारे में भविष्य में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर इसके बारे में कोई और अपडेट मिलती है तो उससे हम आपको सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।